बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। आज की वीडियो में हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नायब तहसीलदार के जॉब्स आए हैं उस हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे दो तीन ऐसे पोर्शंस हैं जिनको मैं अपने चैनल के थ्रू कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो नायब तहसीलदार के पोस्ट हैं, ये इससे पहले इसके जो क्वेश्चंस हैं या इसके जो पैटर्न है वो यहाँ पे नहीं आया हुआ है। क्योंकि इससे पहले तहसीलदारी के जो जॉब्स हुए हैं, तहसीलदारी के जो पेपर्स हुए हैं, तहसीलदारी के पेपर्स हमारे पास अवेलेबल भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन फर्स्टली हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो नायब तहसीलदारी का पेपर है, उसका पैटर्न है और वो कैसे होगा, इसको भी डिस्कस करते हैं। और ये बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि नायब तहसीलदारी की जो पोस्ट है वो कंडक्ट हुए हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट इस हवाले से कन्फ्यूज़ थे कि भाई आप 3-4 जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करें। मैं 3 सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, और दूसरा हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है। तीसरा आपके पास जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसमें एवरीडे साइंस और इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडी के पोर्शन को मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। ये 3 पार्ट हैं आपके, इंशाल्लाह इनको मैं अपने चैनल के ऊपर कवर करूँगा। तो बाकी जितने भी हैं आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। उसमें मैथमेटिक्स का भी पोर्शन, अर्थमेटिक्स का आप उन लोगों ने दिया हुआ था, वो हम बाद में डिटेल करेंगे कि जो बीपीएससी के थ्रू ये जो नायब तहसीलदारी का टेस्ट है वो कंडक्ट होने जा रहा है। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक इंट्रोडक्टरी, ये वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश पोर्शन को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और इसके बाद ये जो सीरीज है नायब तहसीलदारी का, इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आपको वन बाय वन करके वीडियोस मिलेंगे। इससे पहले मैं एसबीके के टेस्ट के हवाले से भी वीडियो बना चुका हूँ, एचईसी का जो टेस्ट कंडक्ट होने वाला है उसके हवाले से वीडियो बनाता जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि बलूचिस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, विद द रेलेवेंट सब्जेक्ट पाक स्टडी, इस्लामियात और इंग्लिश, थोड़ा बहुत जनरल साइंस, मैं कोशिश करूंगा कि इनको कवर करूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास कौन कौन से सवाल आते हैं। और इंग्लिश पोर्शन का जो बेसिकली पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आपका माना जाता है बीपीएससी में, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश आपके पास एक तो कंपल्सरी सब्जेक्ट है, दूसरा इंग्लिश को बहुत सारे लोगों का टच इन कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। तो उनको जो है ना एक फेयरफुल फीलिंग होती है कि भाई भाई यहाँ पे मेल है, फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन इंग्लिश एक आपके पास एक जनरल पेपर होता है, उसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश में हमारे पास ये एक बुक है, मैं कोशिश करूँगा कि इस बुक को आपको पीडीएफ में भी एक्सेस दे दूँ, और इसको आप पढ़ लें। इसमें हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो नायब तहसीलदारी का कोर्स है इस बुक के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके पास प्रेसी राइटिंग को, कि भाई प्रेसी राइटिंग क्या होता है, आपको प्रेसी राइटिंग बताएँगे। प्रेसी राइटिंग को लिखते कैसे हैं, आपने एक पैराग्राफ को या एक पैसेज को आपने प्रिसाइज़ कैसे करना है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और आपके इसके टर्म्स एंड कंडीशन, डूज़ एंड डोंट्स आपको समझाएँगे कि प्रेसी राइटिंग में आपने डूज़ और डोंट्स कैसे आपने उनको ध्यान में रखना है, और प्रेसी राइटिंग करते हुए कौन-कौन सी चीज़ों का आपने बेसिकली ख़्याल करना है ताकि आपका एक जो प्रेसी है वो एक गुड एंड वेल लुकिंग प्रेसी हो, ठीक है? और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये इसका मेजर पोर्शन है ग्रामर एंड वोकैब्युलरी। अब ग्रामर एंड वोकैब्युलरी में आपको क्या पता है, जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है उनको इन चीज़ों का ज़्यादा टच इन कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। इंग्लिश वोकैब्युलरी और ग्रामर में हमारे पास 3-4 चीज़ें आते हैं, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोर्शन है। याद रखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पोर्शन है इनको हम वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके पास ऐसे नहीं, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन। आपसे वो टैकलमेंट्स के सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस में एक वर्ड आपको, फॉर एग्जांपल एक अंडरलाइन वर्ड दिया होता है, और आपसे ये पूछा जाता है कि जो अंडरलाइन वर्ड है ये आपके पास ये अंडरलाइन वर्ड आपके पास क्या है। फिर आपसे इसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के वाले से एडजेक्टिव्स हो गए, प्रोनाउन हो गए, नाउन हो गए, और इस तरह के आपके पास एडवर्ब्स हो गए, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस हो गए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और आर्टिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये लेस इन काउंट है। उसके बाद आप हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास प्रेपोजिशंस का बहुत बड़ा रोल है, कि आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस में मिसिंग ऑफ प्रेपोजिशन होता है, आपने उसको फिल आउट करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम एक नई वीडियो के साथ डिटेल के साथ वन बाय वन करके बताएंगे। दिस इज द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्टरी ऑफ बीपीएससी ऑफ नायब तहसीलदार। क्योंकि नायब तहसीलदार का जो पेपर है ये फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्टली कंडक्ट हो रहा है, इस हवाले से सबसे पहले कहते हैं जंग में जाने के लिए सबसे पहले आपने भागना नहीं है, आपने तैयारी करनी है, आपने प्लान करना है। वो अंग्रेजी में भी
एक बहुत ही खूबसूरत मुहावरा है, अभी उस राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, उसने कहा एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। अगर आप जीनियस हैं, आपके पास प्लान नहीं है, तो आपसे एक इडियट प्लान करके जीत जाएगा। रिमेंबर माय दिस पॉइंट। और उसके बाद इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके टेंसेस की तरफ जाएँगे और करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताना है कि आप इंग्लिश में आपके पास प्रेसी राइटिंग हो गया, या आपके पास टेंसेस हो गए, या आपके पास जितने भी इंग्लिश पोर्शन है, उसके कम से कम 3 से 4 या 5-6 वीडियोज़ हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द कोर्स। तो उसको इंशाल्लाह वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल से इस तरह के जो वीडियोज़ हैं और उनको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर है तो उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।